मैं तो रीजनिंग तो इजी थे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। और जो करंट अफेयर्स पूछा गया था कोई पुराना नहीं पूछा गया था, मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 2025 के थे। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन सितंबर 2024 से था, जो वन नेशन वन इलेक्शन से था। बाकी जीएस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं जिसने गहराई से नहीं पढ़ी। बाकी ओरल पेपर इजी टू मॉडरेट था, हार्ड नहीं कह सकते। और चैनल ग्रुप 2 से, चैनल ग्रुप 2 से था एक क्वेश्चन हिस्ट्री का, पॉलिटी का था, जो कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री है ना, ये चार्टर एक्ट वगैरह, एक उससे था। मतलब पॉलिटी में होता है, मतलब कि बैकग्राउंड वगैरह होता है ना उसका, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें से था एक चार्टर एक्ट वगैरह, वो पूछ रखा था। और मतलब कि ये था कि थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ता है, जीएस तो हो जाएगा, वही थोड़ा हार्ड था। ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया? ज्योग्राफी से मेरे याद नहीं, बाकी एक टाइगर रिजर्व से था। साइंस में एक की पीएच वैल्यू पूछ रखी थी, उसमें दे रखी थी एक शायद CH3 COH की दे रखी थी, मतलब 2 वैल्यू दे रखी थी, एक पीएच पूछ रखी थी, पीएच वैल्यू। और बाकी रीजनिंग से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वे थे जो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से थे। और कंप्यूटर में, हाँ कंप्यूटर से भी था। एक तो कंप्यूटर से बहुत ही सिंपल था कि MS पावर पॉइंट जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसके क्या फॉर्मेट रहते हैं, बाद में .ppt एक आता है, फिर क्या लिखा आता है, .pdf आता है। एक कंप्यूटर से वो था, एक उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से था। और कंप्यूटर मेरे याद है शायद शॉर्टकट की नहीं थी मेरे तो, उसका था सितंबर का वन नेशनल इलेक्शन से था। एक शायद कोई कमेटी से था। ज़्यादातर क्वेश्चन थे जनवरी से, 2-3। मेरे को मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव लगा, बस उसमें कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, बाकी तो इजी था। कौन कौन से चैप्टर आए हुए थे मैथ में? मैथ्स में आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, रेशियो प्रोपोर्शंस के थे, एवरेज से थे, ये सारे मिक्स टॉपिक्स थे। साइंस से? साइंस से जो जीएस का पार्ट है उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं था, कोई भी क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री में? हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, आर्टिकल्स से, अमेंडमेंट्स के क्वेश्चन थे, उसके बाद आपके करंट अफेयर्स के 4-5 सवाल थे। ओवरऑल पेपर बहुत सही था। करंट का कोई याद है भाई? एग्जैक्ट तो याद नहीं है मुझे, पुलिट्जर प्राइज से क्वेश्चन आया था, और ऑप्शंस तो मुझे याद नहीं है। बस ये सारे क्वेश्चन। कंप्यूटर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए थे, अच्छे क्वेश्चन थे। पावर पॉइंट से, और इसके अलावा आपके पावर पॉइंट से क्वेश्चन आए थे 1-2। शॉर्टकट की इसके क्वेश्चन नहीं थे। जैसे मैथ का देखें, मैथ का हर एक चैप्टर, चाहे परसेंट हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, या फिर मेंसुरेशन हो, इन्होंने क्या किया है, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन डाल दिया है। और एलिजेब्रा की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, कोड ज्योमेट्री हुई, एलिजेब्रा हुई, या फिर थोड़े ट्रिगोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस कुछ नहीं है, और कैलकुलेटर पेपर है, और रीजनिंग कैलकुलेटर है इसमें थोड़ी बहुत। और जीएस तो ऐसी है, करंट अफेयर आ रही है, और कम करंट अफेयर में इकोनॉमिक्स है पूरी। हाँ याद है इकोनॉमिक्स के। अभी जो रेपो रेट दर थी वो कितनी % हुई बढ़ के, उसका वो कुछ था। और जीडीपी से रिलेटेड? क्या? जीडीपी से नहीं आया, जीडीपी से नहीं आया। हाँ इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, पॉलिटी के क्वेश्चन थे, हिस्ट्री पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक शायद ज्योग्राफी का था। ज्योग्राफी से कहाँ से आया? हाँ एक क्वेश्चन आया था। हाँ 2 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से। कंप्यूटर आ रही है भरमार, कंप्यूटर आ रही है। और हाँ वो केमिस्ट्री थी, उसमें एसिटिक एसिड था, और उसमें एसिटिक एसिड दे रखा था, और उसका कुछ टाइम कैलविन वैल्यू में दे रखा था, उसकी वैल्यू करवानी थी, ऐसे कुछ करके था। हाँ तो कैलकुलेटर पेपर है, 1 नंबर आ रहा है। कौन सा पोर्शन हार्ड लगा भाई आपको? करंट अफेयर ही हार्ड लगा ज़्यादा कर दो। करंट अफेयर का कोई पर्सन याद है? जो FICA कुछ शायद ऐसे थे कि वो कब स्थापना हुई थी, वो सारी तैयारी किए बतावे। जीएस से याद है कोई पर्सन? हाँ जैसे कि पाई का नृत्य कहाँ का है, ऑप्शन आ रहे थे उसमें गुजरात, झारखंड। पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई? हाँ अनुच्छेद आ रहे थे कि हिंदी को बढ़ावा कौन सा अनुच्छेद देवे राज्यों में। राज्यपाल का था वो 164 का, कुछ मुख्यमंत्री को शपथ का, और भी थे 1-2। ज्योग्राफी का, हाँ ज्योग्राफी का क्वेश्चन था वही कि जो उत्तरी मैदान है भारत का, उसे किस नाम से जाना ज़्यादातर मैदानी क्षेत्र को। कंप्यूटर में है याद कोई पर्सन? MS वर्ड था था, और कह रहा था कि जैसे कि फाइल को सेव करने के लिए ऑप्शन थे 3 कि क्या क्या ऑप्शन क्या नहीं हो सकता फाइल को सेव करने के लिए, तो ऐसा ऑप्शन कि सीपीयू का पार्ट क्या नहीं होता, हार्ड डिस्क नहीं होती, AU उसका पार्ट होता है, CU उसका कंट्रोल यूनिट होता है उसका पार्ट, और कैश मेमोरी भी उसका पार्ट होता है सीपीयू का, जो कि हार्ड डिस्क नहीं होती। हार्ड डिस्क तो एक कैबिनेट में लगी होती है। रीजनिंग के क्वेश्चन में देख लो जो टेबल वाले होते हैं कि कौन किसके राइट साइड में है, एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया, ठीक है। कुछ जैसे ज्योग्राफी के अंदर है कि
जो इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है वो एरिया था, क्या नाम से जानते हैं वो पूछा था। अच्छा रीजनिंग वगैरह क्लियर है ना, जैसे अगर आप एनटीपीसी रेलवे का दे रहे हो तो आपको स्पीड वाला क्वेश्चन आना चाहिए ना, कि कैसे रेल क्रॉस करता है, पर्सन कैसे क्रॉस करते हैं, पिलर कैसे क्रॉस करते हैं, स्टेशन। तो जिस हिसाब से एग्ज़ाम है उस हिसाब से ठीक ही है। कंप्यूटर से याद है भाई? कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे, पावर पॉइंट का क्वेश्चन आया था, है ना, कैसे डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आपने अपने पीसी में एक पीपीटी बनाई, पीपीटी पावर पॉइंट का, और आप किसी मोबाइल पर्सन भेज रहे हैं उसके पास नहीं है ओपन, तो वो कैसे ओपन करेगा? उसका लास्ट में जो .pptx होता है वैसे। साइंस से था कोई पर्सन? हाँ साइंस से क्वेश्चन थे यार, बताना भाई। जैसे पीएच वैल्यू निकालने के लिए आया था, याद नहीं है, पीएच वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आया था। करंट का जैसे एंटी वो क्या कहते हैं, रेलवे का जो हेड है सीआईएसएफ का है, प्रेजेंट में कौन बना था वो पता होना चाहिए कौन है। जैसे हम अलग अलग सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ होते हैं, उनका जो महानिदेशक होता है ना, जनरल वगैरह, वो पता होना चाहिए आप लोगों को। ये ज़्यादा आ रहा है सर। जीएस का कोई पर्सन याद है भाई? हिस्ट्री से यही है, जैसे ये कि जितने भी जो अवार्ड मिले हैं 2025 के, पिछले 6 महीनों के दे रखे हैं, करंट जी के दे रखे हैं ज़्यादातर। 30-35 क्वेश्चन करंट जी। मैथमेटिक्स सारा कैलकुलेशन बेस्ड था। जीएस का कोई पर्सन याद है भाई? जीएस का क्या करंट अफेयर से था, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से था, उतना याद नहीं है अभी। जीएस से? जीएस से वो मुगल एम्पायर का था, मुगल एम्पायर का क्वेश्चन सब था, हिस्ट्री से था। ठीक, करंट अफेयर ज़्यादा पड़ा, करंट अफेयर से था, ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन सब था, और मैथमेटिक्स से था। रेलवे वाले जितने क्वेश्चन रहते हैं ना, उससे 3-4 क्वेश्चन था। रीजनिंग का 3-4 क्वेश्चन रिपीट सेम टाइप का था, कोडिंग डिकोडिंग ये सारे सब था। ठीक है, साइंस से क्वेश्चन नहीं था यार, एक क्वेश्चन शायद होगा, एक या 2। कंप्यूटर में? कंप्यूटर में 4-5 क्वेश्चन थे। किससे रिलेटेड है वो कंट्रोल की, यही शॉर्टकट की जितने भी किए हैं उससे आए थे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। MS एक्सेल वगैरह? हाँ MS एक्सेल से था, विंडोज से था 2 क्वेश्चन। तो बिल्कुल सिंपल था, अप्रॉक्स ज़्यादातर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। कुछ जो एडवांस था उसमें ही थोड़े 2-4 क्वेश्चन थे, और रीजनिंग भी बिल्कुल सिंपल थी, केवल घुमा फिरा के क्वेश्चन थे। जैसे कि बैठक व्यवस्था थी, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था, नहीं तो सादा मॉडरेट पेपर था मैथ रीजनिंग का। जीएस थोड़ी हार्ड थी, और लेकिन हाँ अनुसूची वाला आया था, एक संविधान संशोधन आया था मौलिक अधिकार वाला, तो ज़्यादा नहीं आए थे। पर उसमें ये नए चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, सीआईएसएफ का पूछा था, और उसके सीआरपीएफ के पूछे थे, और सीआईएसएफ का जो सम्मेलन हुआ था वो पूछा था। मतलब ज्योग्राफी से कोई याद है? हाँ, ज्योग्राफी में ये पूछा था क्वेश्चन कि उत्तर के क्या कहते, उत्तर के पठार को क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का, यमुना का मैदान बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन। साइंस का तो 2 क्वेश्चन वाले हो, साइंस का नहीं था उसमें ज़्यादा। और कंप्यूटर से कोई याद है? हाँ कंप्यूटर से थे, एक था उससे शॉर्टकट की से था, और उसमें विंडो से थे, और एक सीपीयू से था क्वेश्चन। हाँ कम से कम 7-8। कौन सा चैप्टर आया हुआ था मैथ में? कौन से चैप्टर? मैथ में औसत से थे, और ये बारंबारता प्रायिकता वगैरह से थे, और सर्कल वगैरह से भी आ रहे थे, और एक चक्रवर्ती ब्याज का था। साधारण ब्याज में तो पेंसिल ही नहीं उठानी पड़ी।